पेड़ बहुत घना था और उस पेड़ पर एक चील रहा करता था जो किसी को उस पेड़ पर घोंसला बनाने नहीं देता था। और जो भी उस पेड़ पर घोंसला बनाता था तो चील सभी का अंडा घोंसले से खा जाता था। फिर टूनी उड़ते उड़ते कौवा और कौवी के पास आती है और बोलती है, कौवा और कौवी, मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ, मुझे अपना घोंसला बनाना है। क्या आप लोग बता सकते हैं मैं कहाँ घोंसला बनाऊं? तो फिर कौवा और कौवी बोलती है, टूनी, इस जंगल में एक पेड़ है जो बहुत बड़ा और घना सा है, वहाँ तुम अपना घोंसला बना सकती हो। और उस पेड़ में ठंड के समय ठंड भी नहीं आती है और धूप के समय छाँव बन जाती है। उस पेड़ में जाके अपना घोंसला बना लो। और फिर टूनी वहाँ से चले जाता है और अपने घोंसले बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ और घास ले जाता है। इसी तरह उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। फिर उसी पेड़ पर बैठी हुई चील टूनी को घोंसला बनाते हुए देख लेती है और मन ही मन बोलती है, तो मजा आएगा टूनी का अंडा खाने में। अभी उसको अंडा देने दो, उसके बाद मैं टूनी का अंडा खा जाऊंगा। फिर टूनी चील को देख लेता है और चील से बोलता है, चील जी, यहाँ अपना घोंसला लगाया हूँ, मैं इस घोंसले पे अंडा देने वाली हूँ, क्या आप मेरा अंडा तो नहीं खाओगे ना? तो फिर चील बोलती है, नहीं नहीं, मैं तेरा अंडा नहीं खाऊंगा, तुम घबराओ नहीं। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों उसी पेड़ पर रहने लगती है। फिर टूनी दाना ढूंढने जंगल चली जाती है और जंगल से टूनी दाना लेकर घर आती है। फिर टूनी चील को भी दाना देता है और बोलता है, ये लो चील दीदी, मैं आपके लिए दाना लेके आई हूँ। अरे क्या जरूरत था तुम्हें मेरे लिए दाना लाने के लिए? कुछ दिन गुजरने के बाद चील भी टूनी के लिए दाना लेके आता है और टूनी को दे देता है। फिर कौवी आता है टूनी के पास और उसे बोलता है, टूनी, वो चील तुमसे क्या बात करती है? चील तो बहुत खतरनाक है। अरे खतरनाक होगा तुम लोगों के लिए और किसी के लिए, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। देखो, मेरे लिए चील ने दाना लेके आया है। ये देखकर कौवी को चिंता होने लगी और कहती है, इतना खतरनाक चील टूनी का दोस्त कैसे हो सकता है? फिर कौवी वहाँ से चली जाती है और कौवा को सारी बात बताती है। मैंने देखा कि टूनी और चील की दोस्ती हो गई है और दोनों एक साथ रहने लगे हैं। कौवा बोलता है, अगर ऐसा है तो हम लोग भी टूनी से दोस्ती कर लेते हैं और टूनी को वहाँ से भगा देंगे और हम लोग चील के पास रहने लगेंगे। फिर उसके कुछ दिन बाद टूनी अंडे देती है तो फिर चील मन ही मन बोलती है, बहुत दिनों बाद अंडे मिले हैं, ये अंडे देखकर मेरे मुंह से पानी आने लगा है। फिर टूनी बोलती है, चील दीदी, मुझे भूख लगी है, क्या मैं खाना लाने जंगल में जा सकती हूँ और आप मेरे अंडे को ध्यान रखना। यह कहकर टूनी दाना लेने चली जाती है और कुछ दूर जाने के बाद टूनी सोचती है, क्या पता चील ने मेरे अंडे को खा गया होगा। चील बोलती है, लगता है टूनी अब तक बहुत दूर चला गया होगा, चलो मैं अब उसका अंडा खा जाता हूँ। उसके बाद फिर